गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पता है, हर साल एक न्यू डिफेंस बजट आता है इंडिया का, तो उसके बारे में ये वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल है इंडियन डिफेंस बजट इन 2022 टू 20 मतलब 2022 से 2023 तक का ये बजट शायद आ गया या क्या सीन है, उसी के बारे में अपडेट है। तो देखते हैं भाई, अगर आ गया तो कितना आया और क्या मतलब बात है। हिंदी नॉलेज शो की वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत की तीनों सेनाओं के लिए और भारत की तमाम डिफेंस इंडस्ट्री के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि आज भारत सरकार ने न सिर्फ भारतीय सेनाओं की, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री की, बल्कि हम जैसे आम नागरिकों की जो डिफेंस को सालों से फॉलो करते आए हैं, उन सब की मांगों को मान लिया है। और इस वीडियो में मैं आपको इन मांगों के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही डिफेंस बजट पर भी चर्चा करेंगे, उसके क्या की पॉइंट्स हैं जिनको लेकर चीन पाकिस्तान सतर्क हो गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अपनी फेवरेट चीज। दरअसल भारत सरकार ने ऐलान ये किया है कि भारत सरकार हर साल हथियारों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा जारी करती है। पहले वो सारा पैसा जो भारत की सरकारी हथियार निर्माता कंपनियां हैं उन सबको मिल जाया करता था। फिर वो सरकारी कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल करके नए नए हथियार बनाती थी और नई नई टेक्नोलॉजी में रिसर्च करती थी। लेकिन अब सरकार ने ऐलान ये किया है कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट होगा उसका 25% दिया जाएगा भारत की प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियों को, और भारत की जो स्टार्टअप कंपनियां हैं छोटे छोटे उन्हें दिया जाएगा। उनको भी बूस्ट किया जाएगा। बड़ी चीज क्यों है? ये बड़ी चीज इसलिए है क्योंकि जो सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा था ना, जिससे नए नए हथियार बनाती थी सरकारी कंपनियां, इनकी स्पीड बहुत स्लो थी। पैसा तो इन्हें मिल जाता था, लेकिन एक हथियार को तैयार करने में इन्होंने 40 साल लगाए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है तेजस लड़ाकू विमान, जो इसी पैसे का इस्तेमाल करते हुए बना है और उसे बनने में 40 साल लग गए हैं। वहीं अगर इस प्रोजेक्ट को किसी सरकारी कंपनी की बजाय प्राइवेट कंपनी को दिया गया होता तो ये कुछ ही सालों में बनकर तैयार हो गया होता, क्योंकि आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनियां बहुत तेजी से काम करती हैं। हालांकि आप कहेंगे कि यह बात सरकार को भी तो पता होगी, सरकार प्राइवेट कंपनी से हथियार क्यों नहीं बनाती? तो इसका कारण ये है कि भारत में प्राइवेट हथियार निर्माता कंपनियां ना के बराबर। इसका कारण ये है कि प्राइवेट कंपनियों को भारत में ना तो कोई प्रोत्साहन दिया जाता है, ना ही किसी प्रकार की फाइनेंशियल मदद दी जाती है। जबकि अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो उनकी जो बड़ी बड़ी हथियार निर्माता कंपनियां हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियोन, ये सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। और इन्होंने ही F-22 रैप्टर, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, F-35 जैसे दुनिया के नंबर 1 हथियार तैयार करे और बहुत ही जल्दी तैयार करे हैं। और इन्हीं के दम पर अमेरिका आज इतनी बड़ी सैन्य महाशक्ति है। ये काम भारत भी कर सकता है। बस अब भारत को जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें सपोर्ट देनी होगी, और सरकार ने आज से इसकी शुरुआत कर भी दी है, और इसीलिए इसे इतना बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे बड़ी घोषणा है वो ये कि इस साल भारतीय सेना जितने भी हथियार खरीदेगी, टेक्नोलॉजी खरीदेगी, टूल्स खरीदेगी, यानी छोटी सी छोटी चीज खरीदेगी, उसका 68% भारतीय होगा। यानी कि अगर भारतीय सेना 2022-23 में ₹100 के हथियार खरीदती है तो उसमें से 68 रुपये भारतीय कंपनियों को मिलेंगे, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, चाहे भारत की प्राइवेट हथियार निर्माता। और इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और मजबूत होगी, उनके हाथ में पैसा आएगा और उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो इससे भी एडवांस हथियार तैयार करेंगे, और ग्लोबल लेवल पर अमेरिकी कंपनियां, यूरोपियन कंपनियां उनके साथ टक्कर लेंगी। लेकिन अब आ जाते हैं तीसरी और सबसे ज्यादा बड़ी घोषणा पर, भारत का रक्षा बजट। आप सभी जानते हैं कि पिछले साल भारत का रक्षा बजट था $67 बिलियन, यानी कि 67 अरब डॉलर। ये 4% बढ़ा था पिछले साल। लेकिन आप जानते हैं कि इस साल भारत ने कितना रक्षा बजट बढ़ाया है? लगभग 9% बढ़ा दिया है सीधे ही। अब भारत का रक्षा बजट है $70.2 अरब, यानी कि $70.2 बिलियन, और ये बहुत ही मैसिव जंप है। यहाँ तक कि वर्ल्ड मीडिया भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि चीन के खतरे को देखते हुए भारत ने सीधा 10% अपना बजट बढ़ा दिया है। हालांकि अब कई लोग कहेंगे कि भारत को $100 बिलियन करना चाहिए था, $150 बिलियन करना चाहिए था। तो आपको बता दूं कि भारत करने को तो
500 बिलियन डॉलर भी कर दे, लेकिन और लेकिन भी फिर चीजें भारत होती हैं। कभी भी अमेरिका नहीं बन पाएगा। हम सिर्फ सोवियत यूनियन बनकर रह जाएंगे। मतलब कि इस तरीके से सोवियत यूनियन ने 30-40 सालों तक अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा पैसा, सारा एफर्ट अपनी सेना बढ़ाने में लगा दिया, वाकई लेकिन में। जब 30 साल बाद पीछे मुड़कर देखा तो सेना तो बहुत बड़ी बन चुकी थी, लेकिन देश बर्बाद हो सही चुका था। बात उसके है। बाद 1991 में एक बहुत ही बड़ी और ताकतवर सेना होने के बावजूद सोवियत यूनियन का क्या हाल हुआ ये आप सभी जानते हैं। और अमेरिका 245 साल से टिका हुआ है। क्यों? अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के दम पर ही। वाकई इसीलिए है, आप वाकई टेंशन है। मत लीजिए। 70 अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम है। पिछले साल आप देख लीजिए, सिर्फ 67 बिलियन डॉलर में ही हमने गलवान घाटी की हिंसा में और उसके बाद चीन को कैसे पटकनी वाकई थी। में। 70 बिलियन डॉलर में तो चीन को हम छका कर रख देंगे। हालांकि सच में। आपको बता दूं कि अब से 20-25 दिन पहले खबर आई थी कि भारत का रक्षा बजट 80 बिलियन डॉलर हो सकता है, लेकिन फिर भारत ने 70 बिलियन डॉलर तक सीमित रखा और बचा हुआ पैसा जो है उसे एजुकेशन में, शिक्षा बहुत में अच्छी खर्च बात किया है। जाएगा। नाइस खास यार। करके बहुत जो अच्छी बात है। ग्रामीण इलाके हैं वहां पर डिजिटल स्टडी को बढ़ावा दिया जाएगा बहुत अच्छी और इससे बात है। भारत का विकास भी होगा और भारत धीरे धीरे एक बड़ी सैन्य सुपर पावर भी बनेगा। हालांकि इस पूरे बजट पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। तो यार वीडियो खत्म। बहुत अच्छा स्टेप है गाइस, बहुत सीरियसली। कमाल का है वैसे यार, कुछ लोग सच वाकई में। बोलते हैं 150-200 कर लो, लेकिन वाकई वो अमेरिका नहीं बांध पाएगा, रशिया बांध रशिया। जाएगा। तो बहुत इसमें अच्छी कोई बात शक है। नहीं। अपना सारा बजट इतना देखो, मतलब हर चीज बजट में तो नहीं लगानी ना, हाँ। अपने देश का विकास देश भी का करना है। विकास भी लाजमी करना बात है, अगर देश का और- विकास नहीं करोगे कुछ भी और नहीं इसमें होगा। मुझे वो 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। एक 100 में से 68 रुपए आप इंडिया के होंगे, मतलब मतलब आत्मनिर्भर। मेड ये इन चीज इंडिया, मुझे बहुत पसंद आई। मेक इन इंडिया, हर चीज मतलब अगर जो किसी defense का कंपनी को चीज भी है, ऑर्डर दोगे ना हाँ, तो वो भी इंडिया से Indian- 67% चीजें Indian लेगी। होगी, Indian तो ये होगी। मुझे चीज बहुत ज्यादा एक अच्छी लगी भाई। बहुत अच्छी बहुत बात है। इंपॉर्टेंट चीज थी और अच्छी दूसरे चीज जिस थी। तरह ये बता रहे थे, स्टार्टिंग में बता रहे थे कि मतलब जो नई कंपनीज है उनको हाँ, बूस्ट करने के फंड लिए दिया उनको जाएगा। फंड दिया जाएगा। ये बात है 25%, गाइस, हाँ। सरकारी लोग ये बेशक बहुत अच्छा काम करते हैं, हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल। लेकिन सरकारी काम वो Slow कहते हैं होता है लड़के थोड़ा, रहते हैं, slow स्लो होता होते है हैं थोड़ा। उसकी निस्बत प्राइवेट कंपनीज गोली की तरह। अब फौरन अमेरिका कर देती की हैं। सरकारी इतनी नहीं, वो F-22 B-2 बॉम्बर, हाँ, F-35 ये सारे प्राइवेट प्राइवेट कंपनी कंपनीज के। और देखो आज अमेरिका कहाँ खड़ा है, अब तो अमेरिका उनको भी बूस्ट देता है। और वो देखो स्पेस एक्स निकला है, अब उसको भी बूस्ट दे रहा है। मतलब देखो हर तरह चीज से। के हाँ। लिहाज से देखा जाए तो इस लिहाज से में देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छा स्टेप हाँ, है। ये और बहुत अच्छा 70 step है। बिलियन डॉलर यार, ये कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा बहुत बजट बड़ा है वाकई में। 9% के 10% बढ़ाया गया। 9%, शायद इससे हाँ। भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाए जब ऑफिशियली लॉन्च हो। या यही होगा, मतलब यही हाँ, है। यही हो तो सकता गाइस है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। आपको बिल्कुल। कौन सी बात ज्यादा अच्छी लगी। बिल्कुल। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। बाय।